ये रोमांचक जादुई गॉडमदर फिल्म की कहानी शुरू होती है मदरलैंड नाम की एक खूबसूरत मैजिकल दुनिया से, जहां गॉडमदर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ एक कैंसिना नाम की गॉडमदर फेरी स्कूल की स्टोरी सुनाती है जो कि 172 साल की है। यहाँ एक सुंदर सी परी गॉड मदर बनने की ट्रेनिंग लेती है ताकि वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सके, जिसका नाम एलेनोर है। एलेनोर सबसे छोटी और एकमात्र परी है जो बुजुर्ग नहीं है। एलेनोर मैजिक अच्छे से नहीं कर पाती, उसके बावजूद खुशी खुशी इस कला के प्रति समर्पित है। स्कूल शुरू होते ही वहाँ की हेडमिस्ट्रेस मोइरा आती है। मोइरा ने एक पुराने फॉर्मूले पर वक्त किताब लिखी होती है और उसी पर सबकी ट्रेनिंग करवाती है, जिससे कई लोग उग चुके हैं, एक सैंपलर के तौर सच्चा प्यार, महल आदि। मोइरा सबसे वही बुक खुलवाती है। वहां पर बैठी एक ओल्ड गॉड मदर ट्रेनर ब्रेटा एलेनोर से कहती है, अब बुक कंसेप्ट पुराना हो गया है, हमें अब कुछ नया सीखना चाहिए। बट वो मोइरा को नहीं बोल सकते। मोइरा फिर से हॉपिली एवा आफ्टर का कंसेप्ट रिपीट करती है। ब्रिटा कहती है अब लोगों ने हैप्पीली एवा आफ्टर पे बिलीव करना छोड़ दिया, इसीलिए अब उन्हें कोई असाइनमेंट भी नहीं मिलता। लोगों के विश्वास न करने के कारण ये मदरलैंड स्कूल जल्द ही बंद हो जाएगा। वो दिन जल्द ही आएगा जब आखिरी इंसान का भी विश्वास उठ जाएगा और ये स्कूल परमानेंटली बंद हो जाएगा। तब सिर्फ टूथ फेरीज ही रह जाएगी और इसके बजाय उन्हें टूथ फेरीज बनना सीखना होगा। एलेनोर जान जाती है कि गॉड मदर बनने के लिए उसे कोई असाइनमेंट पूरा करना होगा, और यही असाइनमेंट ढूंढने के लिए डिटरमिन एलेनोर लाइब्रेरी जाती है। सारा दिन वो असाइनमेंट ढूंढने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता तो वो बहुत ही निराश हो जाती है। फिर अचानक से उसे एक विश की चिट्ठी दिखती है। वो असाइनमेंट की विश एक अमेरिकन बच्ची मैकेंजी की होती है। उस लेटर में मैकेंजी की विश होती है कि स्कूल का सबसे खूबसूरत लड़का उसकी तरफ देखे, और एलेनोर उसकी मदद करने का फैसला करती है। उसे सबसे बड़ी गॉड मदर ट्रेनी एग्नेस की मदद मिलती है, पर एग्नेस उसे चेतावनी भी देती है कि अगर उसका पता मोइरा को चला कि उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए जा रहे, तो क्वार्टर्स बंद हो जाएगा और इससे भी बदतर, उसकी सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी। पर एलेनोर तो ठान ही लेती है उसे मैकेंजी की मदद करनी है। एलेनोर क्वार्टर खोलती है और अमेरिका में पहुंच जाती है। वहां सामने पड़े पम्पकिंस को देख के वो अपना मैजिक चाला के उसे कार्ट बना सके, पर वो हर बार फेल हो जाती है। फिर वो पैदल ही चलने लगती है। थोड़ी देर चलने बाद वो थक जाती है और पेड़ के नीचे बैठ जाती है, जहां एक मिलनसार ट्रक ड्राइवर उसे बैठा देख उसकी मदद करती है और उसे बोस्टन, मैसाचुसेट्स ले जाती है। वो उसे एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस के बाहर उतर देती है और वो घूमते फिरते ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है। ऑफिस के अंदर लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है। ये सब देख के वो बहुत ही हैरान रह जाती है, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत अलग था। वहां उसे और एक झटका लगता है। वो मैकेंजी को देखती है। अब वो छोटी बच्ची नहीं रही, वो एक दुखी 40 साल की एक सिंगल मदर है, जो कि एक फ्लॉप टेलीविजन स्टेशन पर काम करती है, जो पपीज पर रिपोर्ट करती है और अपने काम की वजह से पूरा दिन बिजी रहती है। एलेनोर मैकेंजी को बताती है कि वो एक असली गॉड मदर है और जादुई दुनिया से सिर्फ उसके लिए आई है, पर मैकेंजी नहीं मानती। एलेनोर खुद पे भरोसा दिलाने के लिए अपना जादू चला के मैकेंजी के जैकेट को एक ओवरसाइज कोट में बदल देती है। ये मैजिक देख के मैकेंजी हैरान हो जाती है और अब एलेनोर मैकेंजी को समझाने में सफल हो जाती है कि वह एक परी गॉड मदर है और वो सिर्फ उसके लिए ही आई है। मैकेंजी एलेनोर को अपने गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आती है और घर के बेसमेंट में छुपा देती है। मैकेंजी अपने दो बच्चों मिया और जेन और उसकी बहन पाउला के साथ रहती है, जो कि बच्चों की देखभाल में मदद करती हैं। सिंगल मदर होने के कारण मैकेंजी को अपने बच्चों की परवरिश करने में परेशानी होती है। उसकी बेटी जेन स्कूल के फंक्शन में गाने की बात करती है, जिसे उसे अपने हाई स्कूल के एक फंक्शन में गाना है, पर मैकेंजी मना कर देती है। उसकी बहन पाउला उसे समझाती है कि उसे उसके बच्चों को एनकरेज करना चाहिए
मैकेंजी उसे बताती है कि जेन को स्टेज फेयर है। यहाँ एलेनोर को घर की बेसमेंट में मैकेंजी के शादी का एल्बम मिलता है और वो एल्बम बड़े चाव से देखती है। उसी वक्त मैकेंजी वहां आ जाती है और एलेनोर से कहती है कि लाइफ हमेशा फेरी टेल की तरह खूबसूरत नहीं होती है और लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन ये एलेनोर को समझ नहीं आता। वही दूसरी तरफ मदरलैंड में मोइरा को पता चल जाता है कि एलेनोर वहां से गायब है और वो कोटर से बाहर की दुनिया में गई है। यहाँ मैकेंजी सुबह उठती है और वो देखती है कि उसका घर पूरी तरह बदल गया है और एक पुराने जमाने के महल की तरह बना दिया होता है और एलेनोर उसके बैग को भी चेंज कर देती है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। इतने में उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं और ये सब देख के वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। मैकेंजी एलेनोर को देख उन्हें बताती है कि वो मैकेंजी की गॉड मदर है और वो जादुई दुनिया से सिर्फ उसके लिए ही आई है और बस अब एलेनोर जाने ही वाली है, मगर बच्चों की जिद पर वो रुक जाती है। एलेनोर मैकेंजी के फैमिली के लाइफ को प्रभावित करना शुरू कर देती है। एलेनोर मैकेंजी के साथ उसके ऑफिस जाती है। वहां मैकेंजी अपने ऑफिस कलीग डफ और ह्यू प्रिंस से मिलाती है, जो एलेनोर के लिए बहुत खुशी की बात होती है। एलेनोर वहां चीजें छेड़ने लगती है और काम में डिस्टर्ब करती है। मैकेंजी उसे एक फ्रूट स्टॉल की तरफ भेज देती है। वहां एलेनोर एक्साइटेड होकर बहुत सारे सी फ्रूट्स खा लेती है और उसे के गाल पे रिएक्शन हो जाता है। मैकेंजी उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए ले जाती है, पर एलेनोर बहुत डर जाती है और खुद को इंजेक्शन से बचाने के लिए अपनी छड़ी संगीन विस्फोट होता है, पूरे शहर में ब्लैकआउट कर देता है और स्लेज बोर्डिंग दुर्घटना के बाद एक वायरल सनसनी बन जाता है। ये सब लाइव रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके बाद न्यूज चैनल को अच्छी रेटिंग मिलती है। वो दोनों रात को घर वापस आते हैं। एलेनोर कमरे में बुक पढ़ रही होती है, तभी वहां एग्नेस आती है और एलेनोर उसे बताती है कि मैकेंजी अपने लाइफ में खुश नहीं है और ह्यूग मैकेंजी को पसंद करता है, पर मैकेंजी है कि उससे ठीक से बात भी नहीं करती है। ये सब सुन के एग्नेस कहती है कि शायद उसका खुशी से यकीन ही उठ चुका है। तभी एलेनोर को एक आइडिया आता है। सुबह उठते ही वो मैकेंजी से कहती है कि उसे खुद का मेकओवर करना चाहिए और उसे जबरदस्ती शॉपिंग के लिए भेजती है। एलेनोर घर में बच्चों के साथ अकेली होती है। मिया से पता चलता है कि जेन बहुत ही अच्छी सिंगर है, पर उनके पापा की डेथ के बाद जेन का गाने का कॉन्फिडेंस चला गया है क्योंकि जेन अपने पापा के साथ ही गाती थी। एलेनोर जेन का कॉन्फिडेंस लाने के लिए उन्हें पब्लिक प्लेस पे ले जाती है और वहां वो गाने की शुरुआत करती है, पर उसकी बेसुरी आवाज से सब हंसने लगते हैं। तभी वहां जेन माय फेवरेट थिंग्स गाकर उसकी मदद करती है। इसी बीच मैकेंजी अपने मेकओवर से बहुत ही खुश और कॉन्फिडेंट फील करती है। मैकेंजी वहां अपने बच्चों को इतना खुश देख के वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। इसी बीच मिया को वहां क्रिसमस ट्री दिखता है और उसे घर ले जाने की जिद करती है। सभी मिलकर क्रिसमस ट्री घर लाते हैं और पूरे घर को सजाते हैं और बहुत सालों बाद इतनी खुशी से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एलेनोर मैकेंजी के साथ उसके ऑफिस जाती है। मैकेंजी को अपने ऑफिस कलीग के साथ लाइव टेलीकास्ट शूट करने के लिए स्नो माउंटेन पे जाना होता है। वहां उनके साथ एलेनोर भी जाती है। स्नोफॉल हिल पे बच्चे स्लाइड कर रहे होते हैं और इसकी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है। बच्चों को देख के एलेनोर का भी स्नो पे खेलने का मन होता है। वो एक बड़े से बोट पे बैठ जाती है, पर ये क्या, वो राइड करते करते और उड़ते हुए ह्यूग से टकरा जाती है और ह्यूग गिर जाता है। ये सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हो जाता है और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद सभी ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि उनके बॉस गुस्सा करेंगे और उनको जॉब से निकाल देंगे। बॉस का फोन आने पर सभी नर्वस हो जाते हैं, बट उसका ठीक उल्टा होता है। बॉस गुस्सा नहीं करते बल्कि तारीफ करते हैं क्योंकि उस लाइव रिकॉर्डिंग से चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है। सभी ये बात सेलिब्रेट करने के लिए बार में जाते हैं। वहां मैकेंजी और ह्यूग कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। ह्यूग मैकेंजी से कहता है वो भी एक सिंगल फादर है। एलेनोर उन दोनों को साथ में देख के सोचती है कि वो उन्हें हैप्पीली एवर आफ्टर दे सकती है। इसके बाद रात को बेड पे लेते हुए मैकेंजी एलेनोर से बताती है कि उसे ह्यूग पसंद है, पर उसे इस सब में एलेनोर की मैजिक की जरूरत नहीं है और वो साथ ही इस बात को किसी से ना कहने की रिक्वेस्ट करती है। यहाँ सीन मदरलैंड में शिफ्ट होता है और यहाँ मोइरा इग्नेस के रूम में आती है और उससे एलेनोर के बारे में पूछती हैं।
पर एग्नेस उसे कुछ नहीं बताती। मोइरा एग्नेस से कहती है कि 2 दिनों में स्कूल बंद होने वाला है। अगर एलेनोर 2 दिन में वापस नहीं आई तो वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी, और साथ ही उसे धमकी भी देती है कि एलेनोर 2 दिन में वापस नहीं आए तो वो उसकी सारी पावर छीन लेगी। एग्नेस एलेनोर के पास ये सारी बातें बताती है और जल्द से जल्द ये काम खत्म करने के लिए कहती है। यहाँ मैकेंजी एक ऑफिस पार्टी में जाती है और ह्यूग से बात कर रही होती है। तभी वहां पे एलेनोर आ जाती है और एलेनोर उन दोनों को करीब लाने के लिए मैकेंजी पर जादू कर देती है, जिससे वो साथ में रोमांटिक डांस करने लगते हैं। पर तभी बॉस म्यूजिक चेंज कर देता है और मैकेंजी जादू से बाहर आ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रही थी और वो वहां वॉशरूम में जाती है। उसके पीछे एलेनोर भी जाती है और वो वहां उसका ड्रेस चेंज कर देती है। मैकेंजी समझ जाती है कि ये सब तो एलेनोर ने ही किया है और वो वहां से निराश होकर जाने लगती है। एलेनोर भी उसके पीछे जाती है, पर ये क्या, गलती से एलेनोर के ड्रेस का बटन कहीं फंस जाता है, जिससे स्पीकर ऑन हो जाता है और वहां पे प्रेजेंट सभी लोग उनकी बातें सुन लेते हैं। एलेनोर मैकेंजी को कहती है उसे ह्यूग से बात करनी चाहिए। वही मैकेंजी का बॉस एलेनोर को पहचान लेता है कि ये वही वीडियो वाली लड़की है। तभी एलेनोर जिक्र करती है कि कैसे वो दोनों वीडियो वायरल होने पर डर रहे थे, पर बाद में उनसे तारीफ मिलने के बाद वो सब खुश हैं। ये सब सुन के बॉस को लगता है कि वीडियो उसने प्लान करके बनाया था और वो मैकेंजी और ह्यूग को मॉर्निंग में ऑफिस में मिलने के लिए कहता है। ये सब सुन के मैकेंजी वहां से गुस्से से बाहर आती है। उसके पीछे एलेनोर भी आती है और मैकेंजी से बात करने की कोशिश करती है, पर मैकेंजी कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और इस सब का जिम्मेदार वो एलेनोर को बताती है। ये सब सुन के एलेनोर बहुत ही दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद उनके घर पे पावला आती है और देखती है कि वहाँ एलेनोर नहीं है, वो वहाँ से कहीं चली गई है। ये देख पावला एलेनोर को ढूंढने लिए निकल पड़ती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैकेंजी और ह्यूग बॉस के बुलाने पे ऑफिस आते हैं। बॉस के पूछने पे वो बताते हैं कि ये वीडियो फेक नहीं है बल्कि असली है। बॉस ये सुन के खुश हो जाता है और मैकेंजी को कहता है कि वो एलेनोर के साथ और ऐसे वीडियो बनाए, क्योंकि ऐसे वीडियो से चैनल की रेटिंग और बढ़ेगी। पर मैकेंजी ये नहीं चाहती है कि एलेनोर का ऐसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो और वो ये करने लिए मना कर देती है। ये सुन के मैकेंजी का बॉस उसे जॉब से निकालने की धमकी देता है, पर इससे पहले ही मैकेंजी रिजाइन कर देती है और ह्यूग से कहती है कि वो इससे भी बेहतर जॉब कर सकता है। वापस जाते हुए मैकेंजी को जेन की स्कूल से कॉल आता है कि आज फाइनल परफॉर्मेंस है, पर जेन ने तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं की है। मैकेंजी जेन के पास जाती है और स्कूल में परफॉर्म करने के लिए कहती है, पर जेन मैकेंजी से कहती है कि वो एलेनोर के बिना स्टेज पे नहीं जाएगी। मैकेंजी जेन से कहती है कि वो एलेनोर को जरूर ढूंढ लाएंगे। तभी पावला का मैसेज आता है कि एलेनोर मिल गई है और फिर मैकेंजी बच्चों के साथ उनके पास जाते हैं। मैकेंजी एलेनोर से कहती है कि जेन तुम्हारे बिना स्टेज पे नहीं जा पा रही है। एलेनोर अपने मैजिक से जेन का ड्रेस बदल देती है। पावला एलेनोर को कद्दू से गाड़ी बनाने में मदद करने की कोशिश करती है, पर पंकीन से गाड़ी बनाना एलेनोर को अभी तक आया ही नहीं है और इसके बजाय वह एक तरबूज से गाड़ी बनाती है। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और उन्हें उड़ाते हुए ठीक समय पर शो में ले जाती है। जेन डरते डरते स्टेज पे जाती है, पर इतनी सारी पब्लिक को देख के वो नर्वस हो जाती है। तभी मैकेंजी स्टेज पे जाकर जेन को उसके पापा का गिटार देती है। फिर जेन वही गाना गाती है जो वो अपने पापा के साथ गाया करती थी। जेन की परफॉर्मेंस देख के सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी वहाँ एलेनोर की प्रिंसिपल मोइरा आ जाती है एलेनोर को ले जाने के लिए। मोइरा कहती है कि वो अपने असाइनमेंट में फेल हो गई है क्योंकि कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं हुआ। मोइरा एलेनोर को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है और बचते बचते स्टेज पे आ जाती है और सबको बताती है कि एक गॉड मदर है। मोइरा को समझाने की कोशिश करती है कि सिर्फ प्रिंसेस को उसका प्रिंस मिलना या फिर उसका घर मिलना यही हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता, पर मोइरा समझ ही नहीं पाती और जादू से एलेनोर की शक्ति छीनने की कोशिश करती है। तभी मैकेंजी उसकी छड़ी छीन लेती है और मोइरा को बताती है कि 4 साल पहले उसके हस्बैंड के डेथ के बाद उसने अपनी लाइफ को जीना ही छोड़ दिया था, पर जब से एलेनोर उनकी लाइफ में आई है तब से उसकी जिंदगी ही बदल गई है और वो बहुत खुश है और वो अपने बेटियों की अच्छी माँ बन गई है और यही उसका हैप्पीली एवर आफ्टर है।
ये सुन के मोइरा अपनी स्टूडेंट एलेनोर पे बहुत प्राउड फील करती है कि उसकी स्टूडेंट ने अकेले ये सब किया और वर्ल्ड में इतना बड़ा चेंज लाया। और दोनों वहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। अब मदरलैंड का स्कूल बंद नहीं होता और वहाँ एलेनोर नई प्रिंसिपल बन गई है और नए स्टूडेंट्स को गॉड मदर को नए तरीके से पढ़ाती हुई दिखाई देती है। और इसी के साथ ही मूवी का हैप्पीली एवर एंड हो जाता है।